हेलो। इस वीडियो में हम एसपी बक्सी सीरीज जो चल रहा है उसका हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। लेटर एफ तो ई तक हमने ख़त्म कर दिया है। नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा। आप मतलब कंप्लीटली देख सकते हो या सेव करके भी रख लेना। देखने के बाद फॉर द पर्पज़ ऑफ रिवीजन इट विल वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला, फ्लैश एंड ब्लड। इस मुहावरे का, इस ईडियम का क्या मतलब है? इस ईडियम का मतलब है दोस्तों ह्यूमन नेचर। ठीक है, मांस और खून। तो मांस और खून बोला गया, ह्यूमन नेचर को डिफाइन करने के लिए फ्लैश एंड ब्लड ईडियम यूज किया गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्या याद रखना आप? ह्यूमन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर मतलब दोस्तों यहाँ पे मछली को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे मछली पकड़ने का ये मतलब वर्ब है। ठीक है, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर मतलब ये एक वर्ब है। फिश यहाँ पे वर्ब है। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर मतलब पानी खराब है और उसमें मछली पकड़ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई मतलब एक परिस्थिति खराब है, एक परिस्थिति खराब है और उसका फ़ायदा उठाना। मान लो कि आपके किसी का दोस्त का परिस्थिति ख़राब चल रहा है अभी और उसका टाइम सही नहीं चल रहा है, और कुछ लोग होते हैं उस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। तो किसी का बुरा वक्त का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं किसी का बुरा वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। तो किसी का बुरा वक्त का फ़ायदा उठाने को ईडियम में बोला गया, इंग्लिश में बोला गया ईडियम फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? हम इंग्लिश में याद रखना है ना, एग्जाम में थोड़ी हिंदी में आएगा, इंग्लिश में याद रखना है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स। टेकिंग एडवांटेज while others are in trouble। समझ रहे हो? समझ पाए कि नहीं? समझना इंपॉर्टेंट है ईडियम को। एक बार समझ गए तो ये याद रह जाएगा दिमाग। चलो नेक्स्ट क्या देखो, फॉलो सूट। फॉलो सूट का क्या मतलब है दोस्तों? फॉलो सूट का मतलब है दोस्तों उसी तरीके से बिहेव करना। मतलब जैसा बिहेव की मिला है, जैसा बिहेवियर मिला है उसी तरीके से दिखाना, शो करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आगे चल के आप नौकरी करोगे, फिर आपका शादी होगा, फिर आपके बच्चे होने वाले हैं। तो जैसा आपका बिहेवियर होगा ना, जैसा आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे, जैसा जो आप कर रहे हो ना, आपके बच्चे आपसे देख के वो चीज़ आपसे सीखेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो फॉलो शूट कर रहे हैं। मतलब आप जैसे एक्ट कर रहे हो वो वैसे वैसे एक्ट करते जाएंगे। तो फॉलो शूट का मतलब क्या है? टू एक्ट इन ए लाइक मैनर। टू एक्ट इन ए लाइक मैनर। समझ में आया? नेक्स्ट क्या देखो, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या है दोस्तों? फॉल फ्लैट का मतलब है कि कोई असर ही ना होना, नो असर, जीरो असर। तो फॉल फ्लैट को हम क्या याद रखेंगे? नो असर, या इंग्लिश में हमको याद रखना है टू हैव नो इफेक्ट। तो टू हैव नो इफेक्ट याद रख सकते हो, या तो नो इफेक्ट याद रख सकते हो। तो टू हैव नो इफेक्ट। ठीक है, कोई असर ना होने को बोलते हैं ईडियम। इंग्लिश में ईडियम यूज किया गया है फॉल फ्लैट। नेक्स्ट क्या देखो, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का क्या मतलब है दोस्तों? फाइट साई ऑफ मतलब दोस्तों इग्नोर करना। इग्नोर करना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे करना। इंग्लिश में बोलते हैं टू इग्नोर। इसका मीनिंग क्या है? टू इग्नोर, इग्नोर करना। बस आप याद रखो, फाइट साई ऑफ मतलब इग्नोर करना। फाइट साई ऑफ जैसे देखिए लॉजिकली हम सोचेंगे कि आप किसी को आप साई फील कर रहे हो किसी से बात करने के लिए। आपके सामने कोई एक पर्सन है ऑपोजिट जेंडर वाले, और उसके साथ बात करने के लिए आप साई फील कर रहे हो, और अपना साई को फाइट करने के लिए, अपना साई को हटाने के लिए आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। तो फाइट साई ऑफ को क्या मतलब है? इग्नोर करना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी किसे बोलते हैं? फैबियन पॉलिसी उस पॉलिसी को बोलते हैं जहाँ पे डिसीजंस लेट लिया जाता है। क्या बोलते हैं फैबियन पॉलिसी को? फैबियन पॉलिसी का मीनिंग है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। तो ये एक पॉलिसी है, मतलब एक सिस्टम है, पॉलिसी नहीं मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है ये एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी को मतलब एक उस चीज़ को बोला जाता है जहाँ पे डिसीजंस लेट लिया जाता है। तो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, डिले किया जाता है, डिलेइंग डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर नो राइम और रीज़न। फॉर नो राइम और रीज़न का मतलब है दोस्तों अकारण, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है, नो लॉजिक। अकारण लिख सकते हो, नो लॉजिक लिख सकते हो आप। नो लॉजिक इसको याद रखो, नो लॉजिक। नो लॉजिक मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है। जैसे देखो एक सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको इसी रिलेटेड। सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर नो राइम और रीज़न। क्या मतलब इसका कि सीमा ने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर ही नहीं हुई विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न, मतलब कोई लॉजिकल रीज़न ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है क्यों अपीयर नहीं हुई। तो फॉर नो राइम और रीज़न कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे कोई लॉजिकल रीज़न ना हो। ठीक है, मतलब कुछ रीज़न ही नहीं है, लॉजिकल रीज़न नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखो, फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश का मतलब क्या है? अंत तक लड़ना, फाइट टिल एंड, फाइट टिल एंड, अंत तक लड़ने को ईडियम में बोला जाता है फाइट टू द फिनिश, फिनिश होने तक फाइट करो। नेक्स्ट क्या देखो, फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या है दोस्तों? सोच के देखो क्या हो सकता है। इसका मतलब है वेरी रेयर। क्या है इसका मतलब? वेरी रेयर, मतलब बहुत कम होता है कोई भी चीज़। मान लो कोई भी चीज़ बहुत कम होता है, मान लो कि आपके एरिया में बारिश मतलब बहुत कम, वेरी रेयर, बहुत रेयरली बारिश होता है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्यू एंड फार बिटवीन। ये ईडियम यूज़ किया गया है वेरी रेयर को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या देखो, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। एक मतलब घोड़ा मर गया है और उसको छेड़खानी कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है यहाँ से? फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब है दोस्तों पुराने मैटर को निकालना, पुराने मैटर में हाथ डालना, मतलब पुराने मैटर जो ऑलरेडी मैटर ख़त्म हो चुका है उसके अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना, मतलब पुराने मैटर को फिर से ओपन करना। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स को क्या याद रख सकते हो आप? टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। टू सो याद रखो, टू सो इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फूल्स इरेंड। फूल्स इरेंड का क्या मतलब है दोस्तों? फूल्स इरेंड का मतलब है कि आपने ऐसा एक डिसीजन ले लिया जो कोई काम का ही साबित नहीं हुआ, यूजलेस साबित हुआ। ठीक है, कोई एक मान लो कि आपने डिसीजन ले लिया कि आपको कैरियर में इस तरफ जाना है, मतलब कोई भी एक ले लिया, और एट द एंड साबित हुआ कि आपका डिसीजन यूजलेस था। आप जो सोच के गए थे वो हुआ नहीं, वो यूजलेस था, कंप्लीटली यूजलेस था। तो फूल्स इरेंड को हम बोलते हैं कि यूजलेस अंडरटेकिंग। समझ आ रहा है ये फूल्स इरेंड का मतलब क्या है? नेक्स्ट देखो, फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ का क्या मतलब है? लड़ाई करना। फॉल फाउल ऑफ का मतलब है लड़ाई करना, टू क्वेरल। लड़ाई करना। नेक्स्ट देखो, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्रेंच लीव, सॉरी ये फ्रेंच लीव बाद में आएगा, ये एक है और ये एक है। ठीक है, फ्रेंच लीव अलग है और फ्लाई ऑफ द हैंडल अलग है, ये नीचे रखना था मेरे को। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या है दोस्तों? गाड़ी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, हैंडल छोड़ दिए, क्या मतलब बनता है उसका? फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब अपना टेम्पर लूज करना, मतलब आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कोई कुछ भी बोल दे रहा है फट से भड़क जा रहे हो, फट से गुस्सा हो जा रहे हो, चिल्लाने लग रहे हो। उसका मतलब क्या है कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, आप अपना टेम्पर लूज कर दे रहे हो। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है
टू लूज टेम्पर, टू लूज टेम्पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का क्या मतलब है? फ्रेंच लीव का मतलब है विदाउट परमिशन, सर मैंने बिना परमिशन लिए लीव पे चले जाना, छुट्टी पे चले जाना। तो नॉर्मली जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दिया है, उसको बिना बताए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मतलब मेल नहीं, कुछ नहीं है, विदाउट एनी परमिशन छुट्टी पे रह जाने को बोलते हैं फ्रेंच लीव। विदाउट एनी परमिशन, टेकिंग लीव विदाउट परमिशन। आई होप इस चीज़ को आप भूलोगे नहीं। इस टाइप के वर्ड्स याद रहना चाहिए कि आप ऐसा नहीं बोल के टेकिंग लीव, ही इज़ टेकिंग लीव विदाउट एनी परमिशन, आप सीधा साधा बोल सकते हो ही इज़ टेकिंग फ्रेंच लीव। समझ रहे हो ना? फ्रेंच लीव का क्या मतलब है कि वो विदाउट परमिशन लीव में रह रहा है। नेक्स्ट देखो फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब है दोस्तों? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्या मतलब है इसका? एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ईमानदारी, ईमानदारी भी बोल सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर। आपको गेम में हमेशा फेयर एंड स्क्वायर खेलना होगा, मतलब आपको ईमानदारी बरकरार रखना पड़ेगा और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ आपको खेलना होगा, यहाँ वहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखो, फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वंस ओन नेस्ट का क्या मतलब है कि सबसे पहले खुद का जेब भरना, फिर बाकी का देखेंगे। तो फीदर वंस ओन नेस्ट मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, सबसे पहले अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, सेल्फ इंटरेस्ट, पहले अपना फ़ायदा देखना। तो क्या लिखें इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, अपना जेब पहले भरना। नेक्स्ट देखो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब है दोस्तों हर दिशा में भागना, रस इन ऑल डायरेक्शंस, और सफ़र होना, मतलब हर दिशा में भाग रहे हो और सफ़र हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रस इन ऑल डायरेक्शंस। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप लाइफ में अभी से देखो, अभी कम एज है, यंग एज है, 20s में हो आप, अपना अभी से डिसाइड कर लो कि आपको किस रास्ते में चलना है। अभी से डिसाइड कर लो, ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद 50 साल के बाद डिसाइड करोगे, नहीं, अभी से टाइम स्पेंड करो अपने आप के साथ और डिसाइड करो कि आपको किस रास्ते में चलना है। जितना ज़िंदगी आपका बचा हुआ है, 70 साल 80 साल, जितना तक आप जियोगे, जो भी आपको पता है, आप किस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस चीज़ में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऐसे ही मतलब जियो मत, ऐसे ही अपना एनर्जी वेस्ट मत कर दो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, ठीक है? अब बार बार तो ज़िंदगी नहीं मिलता है, हम पैदा हुए थे हमको पता है ही नहीं, हमको कुछ याद है ही नहीं, और मर जाएंगे तो भी हमको कुछ याद आएगा नहीं। तो ये जो बीच का पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो टाइम, अपना एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। देखो अभी 20s में आप जो कर रहे हो आपको अभी मज़ा आ रहा होगा, लेकिन एक टाइम आएगा आपको रिग्रेट फील होगा। तो ऐसा कुछ ना करो कि आपको बाद में वो रिग्रेट फील हो कि मैं वो जो अपना टाइम था वो मैं वेस्ट कर दिया, ये वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। तो अगर आप मस्ती भी कर रहे हो, टाइम पास भी कर रहे हो, बाद में रिग्रेट ना हो इस चीज़ का, ठीक है? तो जो भी करो उसका रिग्रेशन आपको नहीं होना, उसका रिग्रेट आपको फील नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब आफ्टर 30 ईयर्स 40 ईयर्स भी आपको उसका रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। उस टाइप के चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब दोस्तों जितने भी सारे खर्चे हैं खुद को उठाना, ठीक है? सारे खर्चे उठाना, बियर एक्सपेंसेस, ठीक है? बियर एक्सपेंसेस। फुट द बिल का मतलब क्या है कि खर्चे उठाना, सारे खर्चे उठाना। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है दोस्तों? मतलबी दोस्त, सेल्फिश फ्रेंड, जब जरूरत पड़े भाग जाए, सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है? फ्लास इन द पैन।
फ्लैश इन द पैन का मतलब है दोस्तों सडन सक्सेस। क्या है इसका मतलब? सडन सक्सेस मतलब अचानक सक्सेस मिलना। तो अचानक सक्सेस, सडनली। देखो मैं सडन पहले लिखना था, सडन सक्सेस लिखना था, तो मैंने पहले सक्सेस लिख लिया, तो उसके बाद हम सडन नहीं लिख सकते, तो उसको सडन को सडनली कर देंगे। सक्सेस सडनली। फ्लैश इन द पैन ईडियम यूज किया गया। देखो अभी हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ही गॉट हिज सक्सेस सडनली, तो उस जगह पे सक्सेस सडनली या सडन सक्सेस की जगह पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं फ्लैश इन द पैन। अच्छा लगता है सेंटेंस पढ़ने में, समझ में भी आना चाहिए। अगर ईडियम नहीं पता होगा तो कुछ समझ में ही आएगा ही नहीं, इसलिए हमको ईडियम्स पता होना चाहिए ताकि डिफ़िकल्ट सेंटेंस भी समझ में आ जाए। फिट टू होल्ड ए कैंडल टू मतलब एलिजिबिलिटी, यहाँ पे बोला जा रहा है एलिजिबल हो। इफ़ यू आर, जैसे कि मैं बोलूँगा कि आई एम फिट टू होल्ड ए कैंडल टू इन दिस सेमिनार। क्या मतलब है उसका? मैं क्या बोला? आई एम फिट टू होल्ड ए कैंडल टू इन दिस सेमिनार, मतलब इस सेमिनार में जो होने वाला है मैं एलिजिबल हूँ उसको, मतलब उस चीज़ को करने के लिए। तो फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का क्या मतलब है? एलिजिबल। एलिजिबल होना, या हम बोल सकते हैं कि इक्वली, मतलब आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का मतलब मैच, आप उसके लिए मैच हो, मैच फॉर, या तो आप बोल सकते हो कि इक्वल इन क्वालिटी, ठीक है, समझ में आया? अगला देखते हैं द फोर्थ स्टेट। अब देखो फोर्थ स्टेट को कहाँ क्या बोला गया? इंडिया में मतलब 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप की गवर्नमेंट होते हैं। तो चौथा गवर्नमेंट जो बोला जाता है ना, चौथा गवर्नमेंट दोस्तों प्रेस को दिया गया है। तो दी प्रेस, ठीक है। तो 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, मतलब कंट्री में एक एग्जीक्यूटिव होता है, पहला तो नहीं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा। तीसरा होता है जुडिशियरी, और चौथा ये जो फोर्थ स्टेट को यहाँ पे किसको दर्जा दिया गया है? द प्रेस और मीडिया को वो दर्जा दिया गया है कि चौथे नंबर पे ये लोग इम्पॉर्टेंट है, मीडिया इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल का मीडिया आपको पता ही है, वो चीज़ दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं, सच्चाई दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट देखो फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या है दोस्तों? आपको एक्स्ट्रा सक्सेस मिला है, अगर आपको लाइफ में या तो आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें अगर आपको सक्सेस मिला और एक्स्ट्रा सक्सेस भी मिल गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मिला, विथआउट मैंने जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा मिल गया, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि फीदर इन वंस कैप। उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ये ईडियम यूज़ किया गया। फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब मुंह पे उड़ के चले जाना। क्या मतलब है उसका? मुंह पे उड़ के चले जाना। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब है दोस्तों कि आप किसी का ऑर्डर नहीं मानना, ठीक है। टू डिफाई, याद रखो इंग्लिश में टू डिफाई मतलब किसी का ऑर्डर नहीं मानना या किसी का बात नहीं सुनने को बोलते हैं। मतलब कोई अगर आप कुछ बोल रहा है तो आप उसको सुन नहीं रहे हो कि नहीं मैं उस हिसाब से नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से ही करूँगा, तो आपने क्या किया? आप उसके मुंह पे उड़ के चले गए। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब क्या है? टू डिफाई।